परिचय। हाय रेनू, तुम क्या कर रही हो? हेलो प्रिया, आओ आओ, मैं कुछ चित्र बना रही हूँ। अरे वाह, मैं कुछ सहायता करूँ तुम्हारी? हाँ प्लीज, क्या तुम समरूप वृक्ष बना सकती हो? हाँ, बना सकती हूँ, लेकिन ये तुम्हें देखना पड़ेगा कि वे समरूप हैं या नहीं। हाँ जरूर, समरूपता की जांच करते समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। उनके बारे में जानना चाहोगी? हाँ, क्यों नहीं, बताओ ना। ठीक है, तो आओ इस पाठ में हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: समरूप आकृतियों को परिभाषित करना, त्रिभुजों की समरूपता के संबंध में जानना, त्रिभुजों की समरूपता जांचने की विधि को समझना। समरूप आकृतियां। सर्वांगसम आकृतियां। सर्वांगसम होने के क्रम में दो आकृतियां समान आकार और समान आपाप की होनी चाहिए। समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियों का आकार आवश्यक रूप से समान होता है, परंतु उनका आमाप भिन्न हो सकता है। इस चिन्ह का अर्थ है समरूप। जब आप किसी चित्र का आवर्धित चित्र प्राप्त करते हैं तो वह चित्र समरूप चित्र होता है। स्लाइड बनाने के उद्देश्य से चित्र के आकार को छोटा भी किया जा सकता है। अतः समरूप आकृतियां दो ऐसी आकृतियां होती हैं जिनका आकार समान तथा भुजाएं समानुपाती होती हैं। समरूप आकृतियां भाग 2। समान भुजा संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण समान हों तथा उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हों। संगत भुजाओं के समान अनुपात को बहुभुजों का स्केल गुणक कहते हैं। सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम हों। उदाहरण: निम्न आकृतियों पर ध्यान दीजिए। स्पष्टता: ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर सी डी बटे आर एस बराबर डी ए बटे एस पी बराबर 2 दिया है। और कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर, कोण डी बराबर कोण एस भी दिया है। अतः ये वर्ग समरूप आकृतियां हैं क्योंकि इनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हैं तथा इनके संगत कोण बराबर हैं। त्रिभुजों की समरूपता। यदि किसी त्रिभुज के कोण किसी अन्य त्रिभुज के कोणों के बराबर हों तो ऐसे त्रिभुज समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। समान कोणिक त्रिभुजों का आकार समान होता है, परंतु आमाप भिन्न हो सकते हैं। अतः समान कोणिक त्रिभुजों को समरूप त्रिभुज भी कहा जाता है। अथवा हम ये कह सकते हैं कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो वे समान कोणिक होंगे, संगत भुजाएं समानुपाती होंगी और उनमें से एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के अंतर्गत बनने वाला कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के अंतर्गत बनने वाले कोण के बराबर होगा। दो समान कोणिक त्रिभुजों में किन्हीं दो संगत भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर होता है।
आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय अथवा थेल्स प्रमेय। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो वे अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में समद्विभाजित हो जाती हैं। दिया है, एक त्रिभुज ABC में D व E, AB तथा AC पर क्रमशः इस प्रकार स्थित हैं कि DE BC के समांतर है। सिद्ध करना है AD बटे DB बराबर है AE बटे EC के। रचना, BE को CD से मिलाइए, E से AB पर एक लंब EF खींचिए। उपपत्ति, चूंकि DE समानांतर है BC के, अतः त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज CDE के क्षेत्रफल के। इसे हम समीकरण 1 से चिन्हित करते हैं। चूंकि एक ही आधार पर तथा एक ही जैसे समानांतरों के मध्य बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है, साथ ही त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा AD गुणा EF बटे 1/2 गुणा BD गुणा EF। चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा लंब के बराबर होता है, अथवा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर है AD बटे BD के। इसे समीकरण 2 से चिन्हित कीजिए। इसी प्रकार त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर है AE बटे CE के। इसे समीकरण 3 से चिन्हित कीजिए। समीकरण 2 व 3 से हमें AD बटे BD बराबर AE बटे CE प्राप्त होता है। इति सिद्धम। इस प्रमेय का विलोम भी सत्य है, जिसके अनुसार यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। त्रिभुजों की समरूपता के उदाहरण। दी गई आकृति में DE समांतर है AC के तथा DF समांतर है AE के, तो सिद्ध कीजिए कि BF बटे FE बराबर है BE बटे EC के। हल। त्रिभुज ABC में DE समांतर है AC के, इसलिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय द्वारा BD बटे DA बराबर है BE बटे EC के। इसे समीकरण 1 से चिन्हित कीजिए। त्रिभुज BAE में DF समांतर है AE के, इसलिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय द्वारा BD बटे DA बराबर है BF बटे FE के। इसे समीकरण 2 से चिन्हित कीजिए। अब समीकरण 1 और 2 से हमें BE बटे EC बराबर BF बटे FE प्राप्त होता है। त्रिभुजों की समरूपता के उदाहरण। ABCD एक समलंब है, जिसमें AB समांतर है DC के तथा उसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर है CO बटे DO के। हल। बिंदु O से होती हुई एक रेखा EF इस प्रकार खींचिए कि EF समांतर हो CD के। त्रिभुज ADC में EO समांतर है CD के। मूलभूत समानुपातिक प्रमेय का प्रयोग करने पर हमें AE बटे ED बराबर AO बटे OC प्राप्त होता है। इसे समीकरण 1 से चिन्हित कीजिए। त्रिभुज ABD में EO समांतर है AB के, अतः मूलभूत समानुपातिक प्रमेय का
प्रयोग करने पर हमें ED बटे AE बराबर OD बटे BO प्राप्त होता है, अर्थात AE बटे ED बराबर है BO बटे OD के। इसे समीकरण 2 से चिन्हित कीजिए। अब समीकरण 1 और 2 से हमें AO बटे OC बराबर BO बटे OD प्राप्त होगा, अर्थात AO बटे BO बराबर है OC बटे OD के। त्रिभुजों की समरूपता हेतु कसौटियां। त्रिभुजों की समरूपता हेतु 3 मुख्य कसौटियां हैं, AAA या AA, SSS तथा SAS। यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी, अर्थात उसी अनुपात में, और इसलिए वे त्रिभुज समरूप होंगे। 2 त्रिभुज ABC तथा DEF समरूप होंगे यदि कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F और AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर CA बटे FD। ऐसे मामले में हम त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF लिखते हैं। त्रिभुजों की समरूपता हेतु कसौटियां। 2. SSS समरूपता। यदि 2 त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक हैं तो वे त्रिभुज समरूप होंगे। 2 त्रिभुजों ABC और DEF में यदि AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर CA बटे FD है तो ऐसे त्रिभुज SSS समरूपता कसौटी के अनुसार समरूप होंगे। AAA समरूपता। यदि 2 त्रिभुज समान कोणिक हों, अर्थात जिसके तीनों कोण परस्पर बराबर हों, तो वे समरूप होंगे। AA समरूपता। यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण दूसरे त्रिभुज के 2 कोणों के क्रमशः बराबर हों तो वे त्रिभुज समरूप होंगे। SAS समरूपता। यदि 2 त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म समानुपातिक हो तथा अंतर्गत कोण बराबर हों तो वे त्रिभुज समरूप होंगे। त्रिभुज ABC व DEF में कोण A बराबर कोण D और AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर CA बटे FD है तो दोनों त्रिभुज ABC तथा DEF SAS समरूपता कसौटी के अनुसार समरूप होंगे। उदाहरण, निम्न आकृति में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। कोण BOC बराबर 125 डिग्री है तथा कोण CDO बराबर 70 डिग्री है, तो कोण DOC, कोण DCO एवं कोण OAB के माप क्या होंगे? आइए इसे हल करते हैं। DOB एक सरल रेखा है, इसलिए कोण DOC जमा कोण COB बराबर है 180 डिग्री के, अर्थात कोण DOC बराबर होगा 55 डिग्री के। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए त्रिभुज DOC में कोण DCO जमा कोण CDO जमा कोण DOC बराबर 180 डिग्री। जैसा कि हम पहले ही कोण DOC ज्ञात कर चुके हैं और कोण CDO हमें दिया गया है, अतः हम इस समीकरण में दोनों कोणों का मान रखकर इसकी गणना करेंगे, जिससे हमें कोण DCO 55 डिग्री प्राप्त होगा।
दिया है कि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, इसलिए कोण OAB बराबर है कोण OCD के। क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, अर्थात कोण OAB 55 डिग्री प्राप्त होगा। निम्न आकृति में यदि त्रिभुज ABE सर्वांग हो त्रिभुज ACD के, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। हल। दिया है त्रिभुज ABE सर्वांग है त्रिभुज ACD के, इसलिए AB बराबर AC। इसे समीकरण 1 से चिन्हित कीजिए तथा CPCT द्वारा ही AD बराबर AE इसे समीकरण 2 से चिन्हित कीजिए। त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC में समीकरण 2 को 1 से विभाजित करने पर हमें AD बटे AB बराबर AE बटे AC प्राप्त होता है। कोण A बराबर कोण A ये उभयनिष्ठ कोण हैं, इसलिए SAS समरूपता कसौटी के अनुसार त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। एक त्रिभुज ABC की BC भुजा पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है। दर्शाइए कि CA वर्ग बराबर CB गुणा CD है। हल। त्रिभुज ADC और त्रिभुज BAC में कोण ADC बराबर कोण BAC ये दिया गया है। कोण ACD बराबर कोण BCA ये उभयनिष्ठ कोण हैं, इसलिए AA समरूपता कसौटी के अनुसार त्रिभुज ADC समरूप है त्रिभुज BAC के। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं, इसलिए CA बटे CB बराबर है CD बटे CA के, अर्थात CA वर्ग बराबर CB गुणा CD है। क्या आप जानते हैं त्रिभुज 3 भुजाओं वाला एक ऐसा बहुभुज होता है जिसमें 3 शीर्ष या कोने होते हैं। त्रिभुजों का प्रयोग आमतौर पर कलात्मक कार्यों में सहायक ढांचे व आकृतियां बनाने हेतु विनिर्माण में किया जाता है। विद्यार्थी अपनी कक्षाओं में ज्यामिति और त्रिकोणमिति सहित त्रिभुजों के संबंध में विस्तार से सीखते हैं। त्रिभुज ज्यामिति त्रिभुजों के गुणधर्मों का एक ऐसा अध्ययन है जिसमें संबंधित त्रिभुज केंद्र, त्रिभुजीय रेखाएं, केंद्रीय वृत्त, त्रिभुजीय घनाकार तथा अन्य काफी कुछ समाहित है। त्रिभुजों के संदर्भ में इन ज्यामितीय वस्तुओं के प्रायः उल्लेखनीय गुणधर्म होते हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। 2 आकृतियां जिनका आकार समान हो किंतु आमाप आवश्यक रूप से समान ना हो समरूप आकृतियां कहलाती हैं। सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं किंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। समान भुजा संख्या वाले 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हों, अर्थात समानुपातिक। यदि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा उसकी अन्य 2 भुजाओं पर निश्चित बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती हुई खींची जाती है तो वे अन्य भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को कोई रेखा समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है।
यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं और इसलिए वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ए समरूपता कसौटी के आधार पर यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के क्रमशः बराबर हों तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ए समरूपता कसौटी के आधार पर यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं समान अनुपात में हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। एस समरूपता कसौटी यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और उन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समान अनुपात में यानी समानुपाती हों तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। एस समरूपता कसौटी।